हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज फिर से हम लोग आधार सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये IIBF के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज समय को न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास यहीं पे। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, डैश हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय हैं। ऑप्शन है पर्यवेक्षक का, संचालक की, परिचयकर्ता का या पंजीयन के। किसके हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए। यानी किसको कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए? हाँ, ऑप्शन है अंगुली की छाप, चेहरे की छवि, आंखों की पुतली या दिए गए विकल्पों में से कोई भी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, चेहरे की छवि। ठीक है, चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से डैश जैसी सहायता उपकरणों की अनुमति है? किसकी? ऑप्शन है पगड़ी, किनारे, आंखों को ढकना या मेकअप। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा कारणों से आंखों को ढकना, है ना। यानी चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से आंखों को ढकना जैसे सहायक उपकरणों की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है, यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं रोशनी, गलत टकटकी, पुतली का फैलाव या रोड़ा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, रोड़ा। यानी यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को रोड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। किससे जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माता पिता या रिश्तेदार से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डैश कपड़े का उपयोग करें। यानी किस कपड़े का उपयोग करें? ऑप्शन है डेनिम, पट्टी रहित कपड़ा, फलालैन का कपड़ा या फर यानी रुई। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पट्टी रहित कपड़ा। ठीक है, यानी फिंगरप्रिंट डिवाइस को के प्लेटिन को जो जिस पे उंगली रखी जाती है उसको साफ करने के लिए समय समय पर पट्टी रहित कपड़े का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डैश नहीं होना चाहिए। यानी क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है उचित स्थिति, पर्याप्त प्रकाश, ऑपरेटर की छाया या प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। क्या नहीं होनी चाहिए प्लेटिन पर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। ठीक है, प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक को नहीं होना चाहिए प्लेटिन पर। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को, ठीक है, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को डैश रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया हो। ऑप्शन दिए हुए हैं सीधे और अंगुली का ऊपरी छोर, दूसरा फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक, या तीसरे और कपड़े, और चौथा दिए गए विकल्पों में से कोई भी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
टू फ्लैट और शीर्ष उंगली के शीर्ष जोड़ तक, ठीक है। यानी सुनिश्चित करें कि उंगलियों को फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया हो। अगला क्वेश्चन है, डैश फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। क्या है जो फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन है स्वतः कैप्चर, सॉफ्टवेयर के द्वारा उठाने योग्य प्रतिक्रिया, या सॉफ्टवेयर के द्वारा उठाने योग्य प्रतिक्रिया, या फैली हुई उंगली की छाप, या नामांकनकर्ता की स्थिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा उठाने योग्य प्रतिक्रिया फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस डैश से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी किससे प्रभावित नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है खराब गति या रेडियल डिस्टॉर्शन, या से अधिक या के अंदर प्रदर्शित, या फिर अप्राकृतिक रंग का प्रकाश, या दिए गए सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी दिए गए सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप डैश जन्म और की तारीख रिकॉर्ड करने के लिए जरूरत है, यानी किसकी जरूरत है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्यापित बॉक्स को चेक करें, या सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए, या फिर मैनुअल रूप से दिनांक दर्ज करना चाहिए, या उम्र का अनुमान लगाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सत्यापित बॉक्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, या उसे चेक नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से चुनना होगा। क्या चुनना होगा? M, F, T, या दिए गए विकल्पों में से कोई भी। तो जब पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए हम M चुनते हैं, M यानी मेल, ठीक है। यानी आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स में से M को चुनना होगा, M यानी मेल। अगला क्वेश्चन है, डैश को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है मार्फत व्यक्ति का नाम, या भवन का नंबर, या फिर मुख्य स्थान चिन्ह, या मोहल्ला स्थान पोस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दर्शाई गई पंक्ति 5 में जो कैप्चर किया जाता है वो होता है मोहल्ला स्थान और पोस्ट, ठीक है, जिसे आवासीय पते के रूप में दर्शाया जाता है 5 विभक्ति में। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार या ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है, यानी किस में कैप्चर हो रहा है। यहाँ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पिन मास्टर, पूर्व नामांकन आईडी, या CIDR पिन, या फिर पते का प्रमाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सॉफ्टवेयर पिन मास्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डैश को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद कर दिया जाना चाहिए या बंद किया जाना चाहिए। ऑप्शन है टेबल फैन, टेबल प्रकाश, ऑटो फोकस, या मोबाइल फोन। किसको बंद कर देना चाहिए? चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी टेबल प्रकाश, ठीक है। टेबल प्रकाश को बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है, यानी खराब रोशनी के कारण किसके प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है पूरा नामांकन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए, या फिंगरप्रिंट कैप्चर, या फिर आइरिस कैप्चर, या चेहरा पहचान के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, चेहरा पहचान, यानी खराब रोशनी जो है वह चेहरा पहचान के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा
डैश यानी माता पिता के चेहरे के साथ कैप्चर किया जाता है, या माता पिता के चेहरे की छवि को कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता है, या फिर यदि उपलब्ध हो तो वह बिस्तर पर सो सकता है, या यदि नामांकन पेज पर खड़ा हो जाए तो कि कम से कम उंगलियों के निशान कैप्चर किए जा सके। तो एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा जो है वह माता पिता की गोद में बैठ सके और माता पिता को कैप्चर किए बिना ही उसके चेहरे की छवि को कैप्चर किया जा सके। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन है कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया, स्वतः कैप्चर, या फैली हुई उंगली की छाप, या फिर सामान। ठीक है, यानी क्या है जो विफल हुए कैप्चर के लिए करनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा कदम उठाने योग्य प्रक्रिया। ठीक है, यानी किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए कदम उठाने योग्य प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 स्वतंत्र। ठीक है, यानी प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और 2 स्वतंत्र बायोमेट्रिक्स देता है, यानी बायोमेट्रिक सेट देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है और सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया डैश है। क्या होगा इसका आंसर? यानी यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी निगाह जो है वह सही नहीं है। ठीक है, पहला तो है बाधा, पुतली का फैलाव, निगाह सही नहीं है, आइरिस फोकस में नहीं है। आंसर हो जाएगा जो निगाह है वो सही नहीं, यानी यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया निगाह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन है जन्म तिथि, पते का प्रमाण, या फिर पहचान का प्रमाण, या जाति का प्रमाण पत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ दस्तावेज संबंधी सत्यापन का मामला है जिसमें आवासीय पते को रिकॉर्ड करने के पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है, यानी पते के प्रमाण का जो दस्तावेज है उसको सत्यापित करने की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक है। कितना से अधिक होगा? ऑप्शन है 12.7 डिग्री, 10.3 डिग्री, 11.5 डिग्री, या 13.8 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा 11.5 डिग्री। यानी सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि में विचलन कोण 11.5 डिग्री से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में डैश अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। क्या है जो सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है? ऑप्शन है आंख की पुतली, चेहरे की छाप, अंगुली की छाप, या हथेली की छाप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंगुली की छाप, यानी निम्नलिखित से अंगुली की छाप अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना होगा? यानी स्वतः कैप्चर करना होगा, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए, या छवि पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्त जाएगा, या सॉफ्टवेयर द्वारा उठाने योग्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, कैप्चर प्रतिक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति की जो छवि है उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहिए या किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, IRIS स्कैन के लिए आंखों को
पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है। क्या बता सकता है? ऑप्शन है मुस्कुराओ, तिरछे देखो, गुस्से से देखो या ऊपर देखो। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गुस्से से देखो, क्योंकि गुस्से से देखते वक्त आंखें जो है वह फैल जाती हैं और कैप्चर जो है वह अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या किया जाए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन है पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, दोनों या UID। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा N/A के रूप में चिन्हित करना चाहिए। ऑप्शन है पूर्व नामांकन ID, लिंग रसीद, जन्म तिथि प्रमाण पत्र या NPR रसीद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 NPR रसीद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी यदि निवासी के पास NPR रसीद है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें, यानी किसका प्रयोग करें? ऑप्शन है IRS और चेहरे का छाप या आइरिस और चेहरे का छाप या अंगूठा या तर्जनी उंगली या फिर बेबी उंगली या अनामिका या दोनों अंगूठे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अंगूठा या तर्जनी अंगुली। ठीक है, अंगूठा या तर्जनी अंगुली। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने की जरूरत है। परिचयकर्ता को ऑप्शन है हस्ताक्षर, आंख की पुतली, चेहरे की छवि या अंगुली की छाप। क्या होगा इसका आंसर? तो परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने अंगुली की छाप देना आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है CIDR, OSI या नामांकन केंद्र या UIDAI। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, UIDAI यानी नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए UIDAI द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यानी 31, डैश कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें। खरोच, फोकस से दूर छवियां, केवल आंशिक छवियां या दिए गए सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, यानी इनमें से कोई भी समस्या है तो कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, यानी किस कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है क्रॉपिंग, ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर, आकार बदलना या कैप्चर की अधिकतम संख्या। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर। ठीक है, यानी चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे की छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? यहाँ ऑप्शन है कैमरा बदलना, नामांकनकर्ता की पासपोर्ट आकार की फोटो लेना या नामांकनकर्ता से स्वयं की फोटो लेने को कहें या फिर अगले चरण पर जाएं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी अगले चरण पर जाएं। अगला क्वेश्चन है,
कि नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम, नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन है टाइटल के साथ, अभिवादन के साथ, पूरे में, या दिए गए जो ऑप्शन है वो सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा, यानी कि पूरे में दर्ज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए। क्या दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एजेंसी के फिंगरप्रिंट दाखिला, या फिर नामांकनकर्ता का पूरा नाम, या पंजीयक के अंगूठे का निशान, या फिर संचालक की आइरिस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी नामांकनकर्ता का पूरा नाम दर्ज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैन्युअल रूप में सही करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है लिप्यंतरण, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, CIDR पिन, या नामांकन ID। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिप्यंतरण। ठीक है, यानी ध्वन्यांतक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में लिप्यंतरण को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ऑप्शन है निवासी के नाम की वर्तनी, जन्म तिथि या पता जिसमें पिन कोड, भवन, VTC राज्य शामिल हो, या दिए गए सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए सभी। ये सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 2 अंगूठे, बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां, दाहिने हाथ की सभी 4 उंगलियां, या फिर इन तीनों को किस क्रम में सजाना है। तो यहाँ ऑप्शन है पहला में तीसरा, दूसरा और फिर पहला, या फिर दूसरा, तीसरा और पहला, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा, या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पहले क्या करना होगा? पहले बाएं हाथ की 4 उंगलियों को कैप्चर करना होगा, फिर दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को कैप्चर करना होगा, और फिर दोनों अंगूठों को कैप्चर करना होगा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश अवश्य देना चाहिए। क्या निर्देश देना चाहिए? कैमरे में सीधे देखो, आंखें बड़ी करके देखो, झपकाए नहीं, या फिर दिए गए विकल्पों में से सभी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए विकल्पों में से सही। आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को या तो कैमरे में सीधे देखने के लिए कहना चाहिए, आंखें बड़ी करके देखने के लिए, या फिर आंखों को झपकाए नहीं, इस तरह का निर्देश अवश्य देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डैश की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है एक परिचयकर्ता या पते का प्रमाण, या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, या एक पर्यवेक्षक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एक परिचयकर्ता की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि नामांकनकर्ता सच्चा प्रतीत होता हो, या फिर अंतर केवल बढ़तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो, या फिर निवासी ने अपने सभी मूल दस्तावेज खो दिए हो, या UIDAI कार्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अगर केवल बढ़तनी में और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिख दिया गया हो तो। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता या रिश्तेदार के
या को जुड़ा जाएगा और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 DIDUID माता। ठीक है, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता या रिश्तेदार के DID को जुड़ा जाएगा और UID यानी माता को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और या उनके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन डैश होगा। क्या होगा? नोडल अधिकारी की सिफारिश के साथ किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, या माता पिता की पहचान का प्रमाण उपलब्ध करा के किया जा सकता है, या फिर रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है या उनके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन भी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उस जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा। ऑप्शन है कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक एक्सेस, पासपोर्ट और पैन, आधार और प्रमाणीकरण, या बैंक खातों और सिबिल स्कोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आधार और प्रमाणीकरण। नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उस जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग आधार और प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है, ठीक है, यानी जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाए तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। ऑप्शन है फिंगर सही स्थान पर न रखने, या बहुत अधिक दबाव, या फिर अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन, या फिर दिए गए विकल्पों में से सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए विकल्पों में से सभी। कुछ भी हो सकता है जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है, जिसका कारण ये कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होना चाहिए। ऑप्शन है कैप्चर करना और फ्रेम करना, या फिर अतिरिक्त उंगली अलग से कैप्चर करें और ड्रॉप डाउन मेनू के अन्य कॉलम में उल्लेख करें, या फिर नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें, या फिर अतिरिक्त उंगली या पैर के निशान के स्थान पर दूसरे हाथ का प्रयोग करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बिल्कुल ही उसको नजरअंदाज कर दे। अगर अतिरिक्त उंगली का मामला है तो उसको नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है। ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति या कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। तीसरा, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। तो कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार, या अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन और अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें, या फिर आधार नामांकन या अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें, या परिसर को कब्जे में लेने के मामले में यह आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमति ले। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी आधार नामांकन या अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। ये किसी भी व्यक्ति या रजिस्ट्रार के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन या अपडेट के लिए डैश में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को
हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आधार नियम अधिनियम 2016 और आधार विनिमय, या GFR नियम, या एक और दो, दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय। आधार नामांकन या अपडेट के लिए आधार विनिमय अधिनियम 2016 और आधार विनिमय में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एजेंसियों के आवेदनों के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रालय, रजिस्ट्रार और UIDAI, या फिर दोनों, या UIDAI। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी रजिस्ट्रार और UIDAI। एजेंसियों के आवेदनों के मूल्यांकन करने के लिए रजिस्ट्रार और UIDAI जिम्मेदार हैं और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, यानी